ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अक्टूबर की समाप्ति में यानी 30 अक्टूबर 2023 को ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है। राहु और केतु अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख छाया ग्रह राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। राहु देव मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इन दोनों छाया ग्रहों का परिवर्तन 18 महीने के लिए हो रहा है, यानी 30 मई 2025 तक ये दोनों ग्रह इन्हीं राशियों में रहने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ खास और सकारात्मक बदलाव राहु केतु देने वाले हैं। इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि के जातकों, राहु देव अपनी आकारक राशि मेष राशि को छोड़ रहे हैं, वहीं राहु और बृहस्पति का जो चांडाल योग है यह भी समाप्त हो रहा है। तो आपके जीवन में किन किन मोर्चे पर आपको शुभता और सकारात्मकता मिल सकती है, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु केतु समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए हैं और एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं। राहु सिर का ऊपरी हिस्सा, वहीं केतु सिर का निचला हिस्सा है। राहु के पास कोई भी इंद्रिय यानी कोई भी अंग नहीं है। इसकी वजह से सोचने विचारने और किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानवर्धक करने की क्षमता राहु के पास नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में राहु पूर्व जन्म के बंधन को भी दर्शाता है। राहु का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि सूर्य और चंद्र के ऊपर भी ये ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन को काफी गंभीरता से लिया जाता है और यह परिवर्तन वातावरण के ऊपर भी प्रभाव डालेगा और सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी 30 अक्टूबर के पश्चात प्रभाव डालने वाले हैं। राहु के शुभ अवस्था में होने पर जातक अपने जीवन में बहादुर हो जाता है, निडर होता है, विदेश में सफलता आसानी से अर्जित करता है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, ड्रामा और राजनीतिक जीवन में विशेष बुलंदियां अर्जित करता है। वहीं केतु देव अगर जन्म कुंडली पर बली होते हैं तो मनुष्य अनुसंधान के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में अपनी वर्चस्व बनाकर, भूमिका बनाकर चलने में सफल होता है। जन्म कुंडली पर राहु के दुर्योग और राहु के द्वारा बना हुआ खराब योग या खराब राहु की अवस्था जीवन के कई क्षेत्रों में समस्या, परेशानी और चुनौतियों का निर्माण करती है। बुरे राहु के प्रभाव से शराब की लत लग जाना, बदनामी हो जाना, लगातार जातक को जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के खराब होने पर माहवारी की समस्या, महिलाओं में रोग, केतु के पीड़ित होने पर जातक के स्वभाव में सनक, मन में क्षणिक उन्माद पैदा होने लगते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को बदल रही राहु और केतु की चाल मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में गहरे बदलाव को निर्मित कर सकती है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके जन्म कुंडली पर राहु केतु की अवस्था सही बनी हुई है तो आपके जीवन में बताई गई जानकारी काफी सटीक और 100% प्रभावी होती हुई दिखाई देने वाली है। इसके पश्चात वर्तमान में आपका कर्म भी महत्व रखता है। मेष राशि के जातकों, राहु आपकी राशि में 30 अक्टूबर को आपके प्रथम भाव को छोड़कर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं केतु आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपकी राशि के 6वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राहु के पास देवगुरु बृहस्पति के जैसे 3 दृष्टियां प्राप्त है। पंचम दृष्टि से राहु आपके सुख भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से राहु आपके रोग भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से राहु
आपकी आयु भाव को प्रभावित करने वाले हैं। राहु केतु के परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के शुभ परिवर्तन मिल सकता है। सबसे पहले आपके मन में पूर्व समयावधि से यदि मन में तनाव की स्थिति, डिप्रेशन, मन में उन्माद या मनोबल में कमी आपको लगातार बनी हुई है, किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं उसमें यदि आपको लगातार अवगुण या तत्काल रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से हताशा हो रही है, तो इससे आपको बाहर निकलने में आसानी रहने वाली है। राहुदेव आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे और इस समयावधि में तत्काल कर्म क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि दे सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों द्वादश भाव पर राहु प्रवेश करके गुरु चांडाल योग की समाप्ति करेंगे। इसकी वजह से यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, विदेशों के मामलों में है या विदेश जाकर कोई कार्य व्यवसाय यदि आप संचालित करना चाहते हैं, इसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता मिलने वाली है। अगला परिवर्तन राहु के बदलाव से, चूंकि बृहस्पति की राशि में राहु मौजूद होकर बृहस्पति के जैसा परिणाम देने में सफल रहेंगे, तो आपके जीवन में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों में भूमि, भवन, वाहन इन क्षेत्रों में आपको आकस्मिक रूप से उन्नति मिलेगी। यदि आप पिछले समयावधि से ही इन सभी चीजों को लेना चाहते हैं, आप अपने जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, आपके राशि के सुख भाव पर जा रही राहु की दृष्टि भौतिक सुखों के मामले में आपको उपलब्धियां इस समयावधि में दे सकती है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको लगातार विवाद, कलह और वैवाहिक मामलों में उलझनों का सामना करना पड़ रहा है, 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात वैवाहिक भाव पर चांडाल योग की समाप्ति आपके जीवन में उन्माद को खत्म करेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिलवाएगी और दाम्पत्य सुख आपका जीवन में काफी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि द्वादश भाव पर राहु मौजूद होंगे तो घर, धर्म, कर्म के क्षेत्रों में आपकी जो हिस्सेदारी है बढ़ा देंगे और खर्चों को भी निर्मित करने वाले हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को यदि आप दीर्घकालिक कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्री में राहु और केतु की स्थिति को जांच कर ही निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। गुरु चांडाल योग की समाप्ति होगी, इससे आपके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण बढ़ेगा। तो 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप पाएंगे या आप मानसिक रूप से भी काफी मजबूत हैं और आपके व्यक्तित्व में भी काफी आकर्षण बढ़ा हुआ है। राहुदेव आपके राशि के 6वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में यदि आपका जुड़ाव है और इन सभी चीजों में यदि आप विजय की संभावना को लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको सफलता दिलवाने वाले हैं। मेष राशि के जातकों को मुकदमेबाजी में विशेष उपलब्धि मिलेगी। धार्मिक कामों में, धर्म कर्म में आप काफी एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि राहुदेव आपके 9वें भाव पर अपना बुरा प्रभाव दे रहे थे, तो कहीं न कहीं मेष राशि वाले जातकों के मन में धार्मिक भावनाएं समाप्त हो रही थी और धर्म कर्म के क्षेत्रों में आप ज्यादा प्रयास कर रहे थे, फिर भी आपको पूजा पाठ में या धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने का मन नहीं कर रहा था। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात पारिवारिक जीवन में किसी मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्थितियां भी आपके जीवन में बनने वाली है। मेष राशि के जातकों इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से राहु जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, राहु जनित शुभता को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को बचाकर रखने का प्रयास जरूर करें। यदि आप कुत्ते को बराबर रोटी डालते हैं और बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, तो भी आपको जीवन में काफी शुभता देखने के लिए मिल सकती है। सुंदरकांड और बजरंग बाण का जो भी जातक निरंतर पाठ करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार से राहु और केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, बजरंग बाण और सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं, तो इससे आपको काफी शुभता जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं।
प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।